नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइमर के बारे में। टाइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज किया जाता है। अब एक पॉइंट को समझिए, टाइमर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप किसी कॉन्टेक्टर या फिर किसी रिले के कॉइल पे सप्लाई देते हैं और तुरंत आपका आउटपुट ऑन हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कि हम जब रिले के कॉइल पे सप्लाई देते हैं तुरंत मेरा रिले ट्रिगर हो जाता है और जो मैंने रिले के कॉमन पे सप्लाई दिया है उसके एनो पॉइंट से आपको मिल जाता है। कॉन्टेक्टर पे क्या होता है, जो आपने इनपुट पे साइड पे कनेक्ट किया है वो सीधे आपके आउटपुट को मिल जाता है जब उसके कॉइल पे सप्लाई देते हैं। बट अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि इनपुट और आउटपुट ऑन होने के बीच में डिले क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं उस केस में टाइमर का यूज करूंगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इनपुट बटन को प्रेस करूं और इनपुट बटन प्रेस करने के 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ये डिले कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उस डिले के बाद कोई आउटपुट आइदर ऑन हो या फिर कुछ समय के बाद आपका आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए, तो इस केस में आपको टाइमर यूज करना होगा। और जब हम टाइमर यूज करते हैं तो यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है लोगों से कि टाइमर की होल्डिंग को नहीं समझ पाते हैं कि हम आखिर टाइमर की होल्डिंग कैसे करेंगे और टाइमर की होल्डिंग कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइमर की आप होल्डिंग कैसे करोगे। ये देखिए, टाइमर डिफरेंट डिफरेंट टाइमर होते हैं। बहुत सारे टाइमर्स के मीन्स मॉडल होते हैं। ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, रिटेंटिव टाइमर्स होते हैं, स्टार डेल्टा टाइमर्स होते हैं, मैकेनिकल टाइमर्स होते हैं। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी टाइमर के साथ आपको काम करना है। बस उस टाइमर के फंक्शन को समझना है कि आखिर ये टाइम डिले कैसे जनरेट होगा, इसके क्या फंक्शंस हैं, कैसे हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं और इसके कंट्रोल टर्मिनल्स क्या हैं, किस तरीके से आप इसके कॉमन एनओ एनसी पॉइंट को आप समझोगे। जैसे रिले में आप देखते हो कि रिले में क्या होता है, आपको कॉमन एनओ एनसी मिलता है। कॉन्टेक्टर में आपको कॉमन एनओ एनसी नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एनओ और एनसी मिलता है, कॉमन नहीं मिलता है। जो आप एनओ पे सप्लाई देंगे वही आपको जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो उसके सेकंड वाले एनओ पॉइंट से मिल जाता है, एनसी एनओ मिल जाता है, बट कॉमन नहीं मिलता है। तो कॉमन हमको दो जगह मिल जाता है, एक रिले में और एक कॉमन मिलता है हमारे टाइमर में। तो आइए मैं इस टाइमर को कैसे, इसमें अगर आप टाइम सेटअप करना चाहते हैं 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर्स या फिर आप कुछ और भी टाइम और इससे भी ज्यादा टाइम सेटअप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो टाइमर कितने डिले मैक्सिमम जनरेट कर सकता है। ये टाइमर की डिले हम जनरेट करते हैं इसके डीप स्विच, यहाँ पे डीप स्विच दिया रहता है, डीप स्विच को चेंज करके हम डिले को जनरेट करते हैं। ये बात की बात है कि हम इसके डीप स्विच का कैसे सेटअप करते हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि हम टाइमर को समझे, आखिर टाइमर की हम वायरिंग कैसे करें और टाइमर क्या होता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक टाइमर यूज किया है जो बेसिक्स टाइमर है। मैक्सिमम केस में आपको इंडस्ट्री में सिलेक्ट का टाइमर्स मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का टाइमर्स मिलता है, लेकिन सब में एनओ एनसी कॉमन पॉइंट दिया रहता है, उसके क्वाइल पॉइंट दिया रहता है। 5 पॉइंट देना मैंडेटरी है, हर किसी टाइमर में आपको मिल जाता है। मैंडेटरी मीन्स इसका क्वाइल मिलेगा A1 A2, इसमें कॉमन एनओ एनसी मिलेगा। नंबर ऑफ द कॉमन अधिक हो सकते हैं, जितने कॉमन होंगे उतना ही एनओ उतना ही एनसी पॉइंट होगा, बट सब में ये पॉइंट मिलेगा। तो किसी आप एक को समझ लेते हैं तो और भी कंपनी के टाइमर के साथ काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। हम सबसे पहले इस टाइमर की यूज करें उससे पहले मुझे इसकी वायरिंग डायग्राम, इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट को समझना होगा। बाद में मैं इस डायलर को रोटेट करके इसका टाइम सेटअप समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास इस टाइमर को ऑन करने के लिए यहाँ पे क्वाइल दिया हुआ है। जिस तरीके से रिले में क्वाइल देता है, जिस तरीके से आपको कॉन्टेक्टर में क्वाइल देता है, उसी तरीके से मुझे इस टाइमर को ट्रिगर करना है तो इसमें भी मुझे क्वाइल मिलता है। और इस क्वाइल पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे A1 लिखा है, A1 प्लस और A2, और यहाँ पे लिखा हुआ A2 निगेटिव। ये टाइमर का क्वाइल जिस तरीके से आप जानते हो कि AC भी क्वाइल होता है और DC भी होता है। कई रिले आपको DC पे ऑपरेट मिलते हैं, कई जो कॉन्टेक्टर है जो 24 वोल्ट पे भी ऑपरेट आपको मिलता है कि 24 वोल्ट DC से भी आप इसको
ऑपरेट कर सकते हो, या फिर 240 वोल्ट या 230 वोल्ट आप एसी से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो ये मेरा इस टाइमर का कॉइल है, डिपेंड करता है कि ये एसी है या फिर डीसी है, यहाँ पे मेंशन किया रहता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 15 और 25 नंबर का पिन दिया हुआ है। अगर आप ये पॉइंट देखोगे, कॉइल वाली बात करूं तो कॉइल का A1 यहाँ पे है और A2 पॉइंट मेरा यहाँ पे है। एक्चुअली ये जो मेरा टाइमर दिखा रहा हूं, इसका कॉइल मेरे पास एसी कॉइल है, यानी इसके A1 पे लाइन को कनेक्ट करूंगा और A2 पॉइंट को मैं इसके न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही मींस A1 और A2 पे सप्लाई देता हूं, ये टाइमर अपनी काउंटिंग करना शुरू कर देगा। ये तब तक मींस डिले को काउंटिंग करेगा जितना डिले अपनी इस डायलर को रोटेट करके दिया है। सपोज 10 सेकंड या 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड तक ये क्या करेगा, टाइम को काउंटिंग करेगा। ये काउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब इसके A1 कॉइल और A2 कॉइल पर सप्लाई आप दे देते हो। अगर मैं इसकी पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो ये 15 नंबर की पॉइंट होती है जो आपका कॉमन पॉइंट होता है। जो रिले में आप देखते हो ना, रिले में भी कॉमन दिया रहता है, तो ये 15 नंबर की पॉइंट कॉमन है और इसके 25 नंबर भी पिन इसकी कॉमन पॉइंट है। अगर मैं दोबारा से इसके कॉमन पॉइंट की मैं बात करूं तो देखेंगे कि ये वाली पॉइंट जो है ना, ये इसका कॉमन पॉइंट है और इसके अलावा ये इसका कॉमन पॉइंट है। इसके कॉमन पॉइंट पे कुछ भी आप दे सकते हैं। कुछ भी बोलने का मतलब आप एसी सिग्नल भी दे सकते हैं और डीसी दे सकते हैं। ये पोटेंशियल फ्री है। आप इस A1 और A2 पे मैंडेटरी है कि अगर एसी है तो एसी ही देना है, डीसी नहीं दे सकते हैं। बट इसका जो टाइमर का कॉमन पॉइंट है उस पे एसी और डीसी दोनों दे सकते हैं। अगर मैं इस कॉमन की बात करूं, कॉमन 15 पॉइंट की बात करूं, इसमें 2 कॉमन पॉइंट दिया है। तो 15 का कॉमन देखेंगे कि यहाँ पे 16 नंबर पॉइंट यूज किया है। 16 नंबर पॉइंट इसका एनसी पॉइंट है और 18 नंबर का पॉइंट इसका एनओ पॉइंट है। यानी आप यहां से इस कॉमन का अगर आप 15 नंबर पर सप्लाई देंगे, वही सप्लाई आपको 16 नंबर पर मिलेगा, वही सप्लाई आपको 18 नंबर पर मिलेगा। एक टाइम पर एक पे ही मिलेगा, क्योंकि जानते हो ये जो स्ट्रिप है आइदर 16 पर कनेक्ट रहेगी जब टाइमर ऑफ रहेगा, मींस कॉइल ऑफ रहेगा। जब ये मींस इसका डिले कंप्लीट हो जाएगा तो एनओ इसका एक्टिव होगा, यानी ये वाले स्ट्रिप इस पे 18 पे आ जाएगी और इस तरीके से एनओ से सप्लाई मिल जाएगी। सेम टू सेम यही 25 नंबर पिन के साथ है। अगर आप 25 नंबर पिन पे आप ऐसे कर सकते हो ना, इसका 15 नंबर पिन पे आप एसी दे दो और 25 नंबर पिन पे आप डीसी भी दे सकते हो, अलग अलग दे सकते हो सप्लाई। ये पोटेंशियल फ्री है। आप एक पे एसी दे दो, एक पे डीसी दे दो, बट को आप जब एसी और डीसी देते हो तो आपको ये वायरिंग एकदम प्रॉपर सही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एसी डीसी के साथ आपने आपस में कनेक्ट कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आप अलग अलग रख सकते हैं। अब देखेंगे कि जो आपने 25 नंबर पिन पे दिया है, जब ये मेरा ऑफ रहेगा तो 26 नंबर पॉइंट से मिलेगा। 26 नंबर पॉइंट इसका एनसी है और 28 नंबर का पॉइंट इसका एनओ पॉइंट है। तो सिंपल है, जिस तरीके से आपको रिले में 2 कॉइल मिलता है, एनओ एनसी मिलता है, कॉमन मिलता है, तो सेम टू सेम यही टाइमर में भी मिलता है। रिले और टाइमर में एक ही बस डिफरेंस है कि रिले तुरंत जिस समय इसके A1 और A2 कॉइल पे सप्लाई दोगे रिले पे, उसी समय वो ऑन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, टाइमर में क्या होगा, जब आप डिले मींस इसके A1 और A2 पे सप्लाई दोगे ना, तो उस मोमेंट पे ये तुरंत इसका कॉमन जो सप्लाई है 15 नंबर की सप्लाई आपको 18 नंबर पे उसी मोमेंट पे नहीं मिल जाएगा, आपको जो डिले क्रिएट किए रहोगे उसी मोमेंट पे मिलेगा। मैं इस टाइमर को रिले के तरीके से यूज कर सकता हूं। कैसे रिले के तरीके से यूज करना होगा, तो मैं इसका जो टाइम डिले है ना, टाइम डिले को 0 सेकेंड कर दूंगा। ओके, टाइम डिले को 0 सेकेंड कर दूंगा। तो इस टाइमर को मैं चाहूं तो एज अ रिले की तरीके से यूज कर सकता हूं। ओके, तो अब देखिए आपने इसकी वायरिंग डायग्राम को समझा। इसका मींस कॉमन कौन सा है, एनओ और एनसी पॉइंट्स कौन से हैं। यहाँ पे ये पूरे पॉइंट्स आपको मेंशन किया रहेगा। 15 का देखेंगे, ये 15 नंबर का पॉइंट है, इसका 16 और 18 ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऊपर वाला मेरा देखेंगे कि ऊपर वाला एनसी, नीचे वाला एनओ है। इस 20 और देखेंगे 25 नंबर का 26 पॉइंट यहाँ पर दिया है। 26 पॉइंट मेरा एनसी है और यहाँ पे जो 28 नंबर का पिन दिया हुआ है ये मेरा एनओ है। अब लाइट पे आइए, अब मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरा जो टाइमर है, इस टाइमर की होल्डिंग की मैं बात करूँ तो इस टाइमर को 2 तरीके से हम होल्ड कर सकते हैं। 2 तरीके से होल्ड करने का मतलब, एक तो इसको रिले के थ्रू होल्ड कर दें या फिर एक हम इसको खुद से ही इसकी होल्डिंग कर दें। अब एक पॉइंट समझिए, हम रिले ये जो मेरा टाइमर इसकी होल्डिंग क्यों करते हैं।
एक पॉइंट समझिए, जब तक इसके A1 और A2 कॉइल पे सप्लाई आप देते रहेंगे तब तक ये टाइमर ऑन रहेगा। जैसे ही इसकी कॉइल की सप्लाई हटा देंगे ये मेरा टाइमर बंद हो जाएगा, यानी रीसेट हो जाएगा और इसका डिले समाप्त हो जाएगा। जब जब भी इस पे कॉइल पे सप्लाई A1 और A2 पे देंगे तब तब ये मेरा क्या होगा, ये टाइमर ऑन हो जाएगा और अपनी काउंटिंग करना शुरू कर देगा। मान के चलो 10 सेकंड तक दिया था, 5 सेकंड में ही आपने क्या किया, पुश बटन को बंद कर दिया, तो ये टाइमर इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर ये शुरू से काउंटिंग करना शुरू कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सपोज 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 50 सेकंड का डिले देना है तो 50 सेकंड तक मैं तो स्टार्ट बटन को दबा के तो नहीं रखूंगा ना, इसको प्रेस तो करके नहीं रखूंगा कि ये 50 सेकंड तक प्रेस करके रखूं। ओके, तो जाके ये ऑन होना चाहिए। तो मुझे क्या करना होता है, इसकी होल्डिंग देना होता है। तो मैं पहला होल्डिंग बिना इसके रिले की मैं होल्डिंग सिखा रहा हूं कि कैसे आप इसकी होल्डिंग करोगे। अगर आपने रिले की होल्डिंग जानते हैं तो आप टाइमर की भी होल्डिंग कर सकते हैं, बट मैं बिना रिले की होल्डिंग करूंगा उस मोमेंट पे ये टाइमर का जो डिले है ना 0 सेकंड रखना होगा। अदरवाइज मुझे अगर मैंने 10 सेकंड डिले कर दिया ना तो 10 सेकंड इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे ही 10 सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड के बाद ये मेरा टाइमर क्या हो जाएगा, अपने आप होल्ड हो जाएगा। तो हम ऐसा भी एप्लीकेशन यूज करते हैं ना कि अगर आपका एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि सपोज मैं एक इनपुट बटन है 5 सेकंड प्रेस करके रखूं तभी जाके मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो अगर आप 5 सेकंड तक प्रेस करने के बाद ही जाके एक आउटपुट को ऑन कराना चाहते हो तो इस केस में आपको रिले की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट सेल्फ इसकी होल्डिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने तुरंत दबा दूं और छोड़ दूं, आधा सेकंड के मीन्स एक सेकंड 1 मिनट के बाद या फिर 5 मिनट के बाद आपका आउटपुट ऑन होना चाहिए, तो ऐसे केस में आप रिले यूज कर सकते हो। चलिए मैं फर्स्ट होल्डिंग का मेथड बताता हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा, इसी पुश बटन को प्रेस करके मैं इसकी होल्डिंग कर दूंगा। तो इसके लिए होल्डिंग समझते हैं, बहुत ही ईजी है होल्डिंग। जिस तरीके से आपने रिले की होल्डिंग करते हैं उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, टाइमर की भी होल्डिंग करनी होगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसके स्टार्ट यहां पे स्टार्ट बटन पे लाइन को कनेक्ट करता हूं। ओके, और यहां से एक वायर को निकाल के यहां से स्टार्ट बटन पे लेके जाता हूं और यहां से एक वायर को निकाल के सिंपल मैं इसके A1 कॉइल पे ले जाके कनेक्ट कर देता हूं। इस तरीके से क्या होगा, इसके A1 पे आपने सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। अब A2 की पॉइंट आएगी, A2 ये मेरा कॉइल है, इस A2 को मैं क्या कर देता हूं, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूं। अब जैसे ही मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा इसके A1 कॉइल पे सप्लाई जाएगी, A2 हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है, ये मेरा टाइमर ट्रिगर हो जाएगा और ये डिले जनरेट करना शुरू कर देगा, यानी जो भी आपने इसमें टाइम डिले दिया है उसकी काउंटिंग करना शुरू कर देगा। बट होगा क्या, अगर मैं पुश बटन को छोड़ दूं तो ये तुरंत मेरा टाइमर बंद हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये टाइमर की होल्डिंग लग जाए, तो इस टाइमर की होल्डिंग करने के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम जिस तरीके से आप रिले की होल्डिंग करते हैं उसी तरीके से टाइमर की होल्डिंग करेंगे। बहुत ही ईजी है। अब देखिए, अगर मैं इसकी होल्डिंग करना चाहता हूं ना इस टाइमर का, तो मैं क्या करूंगा, यहीं से जो ये स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन के दूसरे नंबर पॉइंट्स हैं, यहीं से या फिर आप यहीं से यूज कर सकते हैं, चाहे इधर से वायर ले लो चाहे यहां से वायर ले लो, बोथ आर सेम क्योंकि सेम वायर है। ओके, तो मैं यहां से निकाल दूं चाहे यहां से निकालूं, आप मैं यहां से एक वायर मीन्स आप ऐसा समझना, कंफ्यूज मत होना। मैं चलिए मैं यहीं से निकालता हूं, यहां से एक वायर को लेके जाता हूं। अब आप जानते हैं ना इसका कॉमन पॉइंट कौन सा है, 15 नंबर की पॉइंट है या फिर 25 नंबर के पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूं क्योंकि यहां पे कनेक्ट करना होगा, तो मैं ये इसका 25 नंबर पिन का यूज कर लेता हूं। मैं यहां पे लेके आता तो इससे कट करता, तो मैंने किस पे कनेक्ट कर दिया, 25 नंबर पिन पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब 25 नंबर का पिन क्या है, ये मेरा NO है 28 नंबर का पिन। अब क्या करूंगा, जैसे ही अगर मैं पुश बटन को प्रेस कर दूंगा टाइम डिले मेरा 0 रहेगा, तो इसके कॉमन पे जो सप्लाई 25 नंबर का पिन है वो मुझे मिलेगा कितने नंबर पिन से, 28 नंबर के पिन से मिलेगा। मैं अब क्या करने वाला हूं, 28 नंबर के पिन से एक वायर को निकाल के लेके जाता हूं। अब इस वायर को क्या करना होगा, इस वायर को लेके जाके मैं इसी पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा दोबारा से, यानी यहां से 28 नंबर की वायर को निकाल के ले जाके इसके A1 कॉइल पे मैं कनेक्ट कर दूंगा और इस तरीके से मेरा टाइमर की होल्डिंग लग जाएगी। अब मैं इस पुश बटन को छोड़ भी दूं तभी भी ये काम करेगा, ये कंटिन्यू होल्ड बना रहेगा। ये कैसे हो रहा है कि आपने यहां से सप्लाई दिया, यहां से निकल के गया और इसके थ्रू यहां तक सप्लाई जा रही है।
ओके, अब जैसे ही ये आपने प्रेस किया, ये मेरा डिले 0 है, तुरंत ये टाइमर मेरा ऑन होगा। जो इसके कॉमन पे सप्लाई दिया था वही सप्लाई इसके 28 नंबर पिन से निकल के जाएगा, क्योंकि जैसे ही टाइमर ऑन होगा इसका 25 नंबर का पिन 28 से कनेक्ट होगा। और ओवरऑल इस टाइमर को मुझे ऑन करना है तो कंटिन्यू सप्लाई मुझे इसके कॉइल पे देनी पड़ती है, कॉइल पे देनी होगी। मैंने क्या किया, यहां से 28 नंबर से वायर निकाला और ले जाके मैं इसके 15 नंबर पिन यानी इसके यहां पे A1 कॉइल पे कनेक्ट कर दिया, और इस तरीके से मेरा कंटिन्यू होल्डिंग बना रहेगा। तो आप कई बार ऐसा देखते हो ना, कई केस में आप ऐसे देखोगे जो लोग यहां पे कॉइल पे ओवरऑल मुझे करना क्या है, ओवरऑल मुझे इसके कॉइल पे सप्लाई देके इस टाइमर को ऑन रखना है। तो पता है क्या करते हैं, जो और लोगों की वायरिंग आप चेक करोगे ना, तो जो इसके कॉमन या फिर 15 नंबर या 25 नंबर पे जो सप्लाई दिया ना, अगर 25 नंबर पे दिए हैं तो क्या करेंगे, 28 नंबर की वायर को ले जाके ये पता है कहां पे कनेक्ट करते हैं, यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं स्टार्ट बटन के इस एंड पे। इस एंड का मतलब आप यहां से भी कनेक्ट करके इसकी वायरिंग डन कर सकते हो। बट अगर आप यहां पे कनेक्ट करते हो ना, तो क्या है कि ये इस वायर की सप्लाई इस वायर पे जाएगी और इस तरीके से इसी वायर पे जाके इसको A1 कॉइल पे जाएगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है दोस्तों, आप देखोगे कि यहां से 28 नंबर की वायर को निकाल कर आप कॉइल पे दे दो या फिर यहां पे कनेक्ट कर दो, ओवरऑल इसके कॉइल पे सप्लाई पहुंचाने की बात है। जब तक इसके कॉइल A1 पे सप्लाई जाएगी तब तक ये टाइमर आपका ऑन रहेगा। अगर आप यहां पे कनेक्ट करते हैं ना, तो आपके साथ मींस पुश बटन के साथ तो इजी है, लेकिन जब आप सेंसर यूज करोगे तो वहां पे आप फंस जाते हो। सेंसर के केस में कैसे इसको आप वो करोगे, इसकी होल्डिंग कैसे दोगे। सेंसर से मैं बोलूं एक टाइमर को ऑन कर दो, होल्ड कर दो, तो कैसे आप करोगे, क्या आप जब उसमें कोई पुश बटन नहीं तो कहां पे कनेक्ट करोगे। तो आपको ये सोचना होता है कि ओवरऑल अगर मुझे किसी टाइमर, किसी रिले या फिर किसी कॉन्टेक्टर को ऑन करना है तो मुझे उसके कॉइल पे जब तक सप्लाई जाएगी तब तक वो ऑन रहेगा। तो ओवरऑल कैसे भी करके इसके कॉइल पे सप्लाई पहुंचाना है, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइमर की होल्डिंग लगा सकते हैं। अब इस टाइमर दो तरीके से काम करेगा। अगर इस टाइमर की डिले 0 है तो तुरंत जैसे ही दबा के छोड़ दूं ये आपका टाइमर ऑन हो जाएगा। ओके, अगर आप ये चाहते हो कि अगर मैं 5 सेकंड तक या फिर 10 सेकंड में अगर इस इनपुट को दबाऊं, प्रेस करके रखूं, तभी जाके मेरा ये टाइमर ऑन होना चाहिए, तो मुझे 5 सेकंड तक इसको दबा के रखना होगा। 5 सेकंड तक मैं दबा के रखूंगा तब जाके ऑन होगा। अगर सपोज मैंने 2 सेकंड तक प्रेस करके रखा, 2 सेकंड तक मैंने प्रेस करके रखा, तो कुछ भी नहीं होगा, इसका ये होल्डिंग लगेगी नहीं। ओके, तो इस तरीके से मैं इसकी होल्डिंग कर सकता हूं। अब इससे मुझे अगर लोड को चलाना होगा तो क्या करूंगा, इसके 25 नंबर पिन 15 नंबर पिन पे आप कुछ भी कनेक्ट कर दो, मान के चलो 230 वोल्ट मैंने AC कनेक्ट कर दिया। अब इसका NO पॉइंट कौन सा है, 80 नंबर है, 18 नंबर पॉइंट ये है। 18 नंबर पॉइंट से आप क्या कर दो, यहां पे 18 नंबर पॉइंट पे ले जाके एक लोड को कनेक्ट कर दूं। लोड कनेक्ट कर दिया लैंप, और इस लैंप को एक न्यूट्रल से कनेक्ट कर दो। इस तरीके से आप अपने टाइमर से एक लोड को कनेक्ट करके चला सकते हो। आपने इस वीडियो में ये सीखा दोस्तों कि एक टाइमर को बिना रिले के कैसे होल्डिंग करेंगे और ये कब यूज करते हैं। या ये सर्किट तब आप यूज करोगे जब आपको डिले अगर चाहिए। ओके, डिले चाहिए कि किसी पुश बटन को 10 सेकंड तक मैं दबा के रखूं, 20 सेकंड तक दबा के रखूं, तब जाके मेरा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो बिना रिले का आप टाइमर की डायरेक्ट होल्डिंग इस तरीके से कर दो, इस तरीके से कर दो, और इसका 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी डिले है रख लो। जैसे ही मैं इसको प्रेस करके रखूंगा, 10 सेकंड या 20 सेकंड प्रेस करके कंटिन्यू रखूंगा, तभी जाके मेरा आउटपुट ऑन होगा। तो इस केस में रिले की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आपके पास रिले नहीं है और आप टाइमर का यूज कर लिए हो, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जैसे ही स्टार्ट बटन को दबाऊं तुरंत ये मेरा एक आउटपुट ऑन हो जाए, और आप इस टाइमर को रिले के तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, डॉलर से इसकी वैल्यू 0 पे सेट कर देंगे, यानी 0 डिले क्रिएट करेंगे। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस करेंगे, इसके कॉमन की सप्लाई तुरंत, ये 0 डिले है तो तुरंत क्या करेगा, ये टाइमर ट्रिगर होगा। इसके 28 नंबर पिन की वायर को ले जाकर आप यहां पे कनेक्ट कर दूं, या फिर 28 नंबर के पिन को ले जाके इसके कॉइल पे कनेक्ट कर दो, बोथ आर सेम, और इस तरीके से आपकी टाइमर की होल्डिंग लग जाएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने ये सीखा कि एक टाइमर को बिना रिले को कैसे होल्ड करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा ही होते जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि रिले के साथ आप अपने टाइमर को कैसे होल्ड कर सकते हो, और इसके अलावा अगर मुझे
एक कॉन्टेक्टर चलाना, एक मोटर को ऑन ऑफ कराना है, कुछ डिले के बाद एक मैं मोटर को ऑन ऑफ कराना चाहता हूं, तो उसकी कैसे वायरिंग करेंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो में यह सीखा होगा कि एक टाइमर को बिना रिले के कैसे ऑन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।